अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे MT643 मैटलैब इंट्रोडक्शन टू मैटलैब के लेक्चर्स को। आप लोगों को मैंने लेक्चर 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाया था उस पर, लेकिन अब मैं लेक्चर नंबर 3 को दोबारा से रिपीट करूँगा। क्यों रिपीट करूँगा? मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे हर लेक्चर का हर एक पॉइंट कवर हो जाए। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, जो उसकी चीज़ें अगर कोई रह गई थी हमारी उनको डिस्कस करेंगे, और बुक के अलावा भी डिस्कस करेंगे। हम लोग हर तरह से इसको मैटलैब को हम समझेंगे, ठीक है। बुक के अलावा भी एग्जांपल्स को देखेंगे, बुक वाली एग्जांपल्स को भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 4 फिर 5 को हम लोग इस तरह से डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि हमने एक पॉइंट नहीं छोड़ना है, हर एक पॉइंट को करना है, प्रैक्टिकली सारा वर्क करना है एज अ होल। हमारे पास अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, उससे ऊपर बिल्ट इन फंक्शंस और मैटलैब कैसे इंस्टॉल करना है, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सेट्रा हमने सब कर लिया था। यूजर डिफाइंड फंक्शन में पहला फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, @x आगे उसका फंक्शन है। देखो मेरे पास फंक्शन इस तरह से f इक्वल टू ब्रैकेट में x है, और आगे जो फंक्शन है जिसपे हमने वैल्यूज हमने पुट करनी है। मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ x⁻5, तो x⁻5 लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है? जो फंक्शन हम खुद से डिफाइन करते हैं, खुद से डिफाइन किया, f(11) फाइंड करते हैं, ठीक है। आंसर आ गया, मतलब 11⁵ f(12) करते हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं इस आंसर का, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। कि नहीं, ट्राई करने लगा हूँ मैं तो। ओ, कमांड गलत हो गई थी, वो कहता है ये देखिए स्क्वायर रूट भी आ गया आंसर का। तो देखें सिंपल से है, इसको फैक्टर्स ले सकते हैं, लॉगरिथम ले सकते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ आंसर कर लो, सारी हेल्प में हर चीज़ गिवन है। आंसर का लॉग आ गया। देखिए कितने ऑपरेशन कर दिए। पहला यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये डिफाइन हो गया। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हैंड आउट के अंदर हैं वही मैंने लिए हैं। कोई एक मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, @x, y, और आगे हमारे पास है फंक्शन ⁵। इसकी ऑनलाइन क्लास भी इंशाल्लाह 20 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। क्विज़, GDB असाइनमेंट्स हर चीज़ की सॉल्व होगी 100% मार्क्स के साथ। y पे कोई भी पावर आप लोग ले लो 7। अब मैंने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, g(1 4)। x है वहाँ 1 लिख दो, जो y है 4 लिख दो जनाब, ये आ गया आंसर। स्क्वायर रूट ले लो इस आंसर का, साइन वैल्यू ले लो आंसर की। देखो मैं चीज़ों को किस तरह से मॉडिफाई कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली मैं इस तरह से सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपको कोई स्टेप ना रहे, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। अब हमारे पास कुछ होते हैं सिंबॉलिक वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्स फंक्शंस होते हैं, मतलब सिंबॉलिक वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब ये सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए होता है मैटलैब के अंदर। तो वेरिएबल को डायनेमिकली क्या कहते हैं, क्रिएट करता है। हमने देखा था डायनेमिक मेमोरी क्या होती है और स्टैटिक मेमोरी क्या होती है। तो अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास कोई वेरिएबल है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन चलेगी ये आगे, मैं आपको यहाँ से बता दूँ, आप लोग परेशान न होइएगा। ये अलजेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के तरीके हैं, ठीक है। उसके लिए कमांड्स है, ठीक है। सॉल्व कमांड है या F0 कमांड हमारे पास है, ठीक है। तो F0 कमांड को भी डिस्कस करते हैं। तो यहीं पे हमारे पास ये सिंबॉलिक कमांड भी मौजूद है, तो देख लीजिएगा, आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, आई होप आपको मिल जाएगी। या अगर इससे अलजेब्रिक फंक्शन से ऊपर होगी तो, क्योंकि अगर मैं खुद देखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए। तो अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए कौन कौन सी कमांड यूज़ हो रही हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंबॉलिक कमांड क्या है। इस SYM जो सिंबल के लिए सिंबॉलिक वेरिएबल को कैसे क्रिएट करना है हम लोगों ने। तो अगर नहीं भी है बुक के अंदर तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। देखें अगर 1/4 है प्लस 5 है, सिंबॉलिकली वेरिएबल क्रिएट कर दिए। देखो उसका एलसीएम ले दिया। अब ये साथ साथ देखो मेमोरी के अंदर ये जगह भी आ रही है, ठीक है, वर्क प्लेस के अंदर। तो और मज़ीद मैंने लिखा हुआ है रजिस्टर पे, क्योंकि लेक्चर्स में सुनता हूँ VU के। तो
और सिंपली वेरिएबल को क्रिएट करना है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। अब ये जो आंसर है हमारे पास, अगर x को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, x वैल्यूज़ को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखें सिंबलिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखो x सिंबलिक ऑफ x है, ये बुक में एग्जांपल शायद ना हो तो आपकी बेसिक्स के लिए है, ठीक है। x इक्वल टू एक्स है, ठीक है, सिंबलिक वेरिएबल जो x हमने क्रिएट किया x के अंदर, उसको x के बराबर ही है। एक सिंबलिक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं x, और एक इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ निकालता हूँ। देखते हैं वैल्यूज़ आती है कि नहीं आती। हाँ जी जनाब, ये हमने सॉल्व लिख दिया था इसलिए देखें ये वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्क्वायर रूट ले लो इस आंसर का, कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं देख लो। सिंबलिकली वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है मैंने सारा सिखा दिया। और जनाब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास एक और है, वो देखते हैं, फिर F0 कमांड देखते हैं जो अलजेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास कोई फंक्शन अगर इस तरह से है, एक मिनट, x आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, मतलब e की पावर माइनस एक्स है, माइनस साइन एक्स। कॉस कर लें, यहाँ पे कॉस कर लेते हैं। अब F0 कमांड को यूज़ करिए, फंक्शन डिफाइन कर दिया। F0 कमांड को यूज़ करने का तरीका है, जो फंक्शन है उसको यहाँ लिखो और जो वैल्यूज़ हमने x की जगह लिखनी है वो लिखो, मतलब 3 लिखना है हमने। तो ये हमारे पास हुआ है कोई इशू, F0 0, हमने जो फंक्शन डिफाइन किया तो वैसे ही किया था ना, 0.5 करते हैं। ओके, तो हमारा कोई एरर आ रहा है, मैं इसको चेक करता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। हम इसको क्लियर करते हैं, पहले साइन वैल्यू को ही लिखते हैं। जी ये तो मैं यही देख रहा था, तो मैटलैब का कोई इशू आ गया था, इस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा था। अब देखें ये सॉल्व हो रहा है। मैं अगर फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है, यूज़र डिफाइन फंक्शन है, ये F0 कमांड का कैसे यूज़ करना है अलजेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। इस तरह कोई मेरे पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, तो अब अगर हमने फाइंड F0 कमांड का यूज़ करना है, यहाँ पे आ जाएगी, ये आगे F0 कमांड नॉन लीनियर्स फंक्शन के लिए होती है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन फंक्शंस नहीं होते हैं। अब x की जगह की वैल्यू फाइंड करनी 0.7, देखें यहाँ आंसर आ जाएगा। इस आंसर का स्क्वायर रूट ले लो आप लोग, ठीक है। तो ये तो अपनी तौर पर पॉसिबल जितने फंक्शंस थे, सिंबॉलिक फंक्शंस थे, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे, बिल्ट इन फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, और F0 कमांड का अलजेब्रिक फंक्शन में क्या यूज़, सब मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। तो ये लेक्चर नंबर 3 होता है एंड। वीडियो पसंद है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 की जो चीज़ें रह जाएंगी उनको डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।